हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। एक कपल ऑफ कुकू के 73 एपिसोड के साथ आप सभी का स्वागत है। आप सभी ने पिछले एपिसोड में देखा था कि इरिका चेन ने डार्क बोर्ड पर सही से निशाना लगा दिया होता है। इसी के साथ एपिसोड को शुरू करते हैं। हमें डार्क बोर्ड का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चेन ने डार्क बोर्ड पर सही निशाना लगा दिया होता है। हमें दूसरे सीन दिखलाया जाता है कि वह सभी डार्क बोर्ड की तरफ देख रहे होते हैं। इरिका चेन यह सभी चीज़ को देखकर शर्मा जाती है, नागी भी शर्मा जाता है और साची चैन भी शर्मा जाती है। हमें चांद का सीन दिखलाया जाता है। चांद सभी से कहती है कि मैंने जो वादा किया है मैं उसको निभाऊंगी, मैं यहाँ से जा रही हूँ। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि चांद वहाँ से जा रही होती है। नागी ये सभी चीज़ों को देखकर नागी चौंक जाता है। नागी कहता है कि हूँ। दिखलाया जाता है कि चांद अपना सर नहीं घुमा रही होती है। नागी चिल्लाते हुए कहता है कि 1 मिनट रुको चांद। हमें दिखलाया जाता है कि नागी चांद की तरफ भागते हुए कहता है कि इरिका चेन, साची का ध्यान रखना। नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद इरिका चेन साची की तरफ देख रही होती है। हमें दिखलाया जाता है कि साची इरिका चेन से कहती है कि नागी ने तुमसे कहा था कि मेरा ध्यान रखो। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चेन साची से कहती है कि लेकिन तुम बच्ची नहीं हो। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि इरिका चेन जूस पी रही होती है। इरिका चेन कहती है कि चांद का क्या मतलब था कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। साची चेन इरिका चेन से कहती है कि मुझे नहीं पता, चांद हमेशा ऐसे ही करती रहती है बचपन से। इरिका चेन साची से कहती है कि अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो मेरा थ्रो सबसे बेहतर था, आपको क्या लगता है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि साची चैन पॉपकॉर्न खा रही होती है, इरिका चेन जूस पी रही होती है। इरिका चेन जूस पीते हुए बाहर देख रही होती है। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चेन अपने मन में सोच रही होती है कि नागी कुन के लिए चांद इतनी ज़रूरी क्यों है। उसके बाद हमें साची चैन का सीन दिखलाया जाता है। साची चैन कहती है कि विदेश से लौटा चाइल्डहुड फ्रेंड शादी करने के लिए। साची चैन इरिका चैन को बताती है कि लेकिन नागी कुन के पास पहले से ही हीरो चैन है ना। उसके बाद हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चैन मुंह फुलाते हुए कहती है कि मैं उसकी मंगेतर हूँ। हमें दिखलाया जाता है कि साची चैन अपना मुंह फुलाते हुए कहती है कि मैं उसकी बहन हूँ। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि साची चैन और इरिका चैन बाहर देख रही होती है। इरिका चैन कहती है कि नागी कुन अभी तक नहीं आया। हमें बाहर का सीन दिखलाया जाता है। नागी चांद से कहता है कि भाग्य को मुझ पर लेने दे। हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी अपनी उंगली अपनी तरफ करते हुए चांद को कहता है कि मैं अपने भाग्य को खुद ही बदलता हूँ। नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद चांद नागी की तरफ अपना सर पलट देती है। दिखलाया जाता है कि नागी अपनी सांस छोड़ते हुए कहता है कि मैं अपनी किस्मत खुद ही बनाता हूँ और किस्मत खुद ही बदलता हूँ। नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद चांद कहती है कि आपको यकीन है इसके बारे में। चांद की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी को कुछ नहीं समझ आता। चांद कहती है कि मुझे लगता है कि तुम मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा संघर्ष कर रहे हो। नागी चांद को बताता है कि इरिका चेन ने मुझसे कहा था कि तुम मेरे मंगेतर हो। हीरो चेन ने कहा था कि मेरे पास एक मंगेतर है। साची चेन ने कहा था कि मैं शादी नहीं कर सकती। यह सभी बातें चांद को बता देता है। नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद चांद नागी को कहती है कि मैं तुम्हें इसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। नागी कुन, तुम इस सभी चीज़ों से उलझे हुए हो। नागी यह सभी बातें सुनने के बाद नागी कहता है कि हूँ। हीरो चेन नागी को उदाहरण देते हुए कहती है कि तुम एक दलदल में फंस चुके हो। नागी कहता है कि ठीक है। चांद कहती है कि तुम्हें एक सही फैसला लेना है। चांद नागी से कहती है कि तुम दलदल में फंस चुके हो और तुम दलदल से नहीं निकल सकते हो, तुम इसके बारे में चिंता करते हो। नागी कुन कहता है कि यह कैसे हुआ। चांद कहती है कि लेकिन तुम दलदल में फंस चुके हो और तुम इसकी चिंता और भय में वहीं पर दलदल में हो और तुम दलदल में धीमे धीमे धंसते जा रहे हो और तुम कहते हो कि मैं नहीं कर सकता और तुम्हारा कोई हाथ पकड़ता है दलदल में से और उस दलदल में इरिका चेन, हीरो चेन और साची चेन है। इरिका चेन कहती है कि नागी कुन तुम नहीं हार मान सकते। हीरो चेन कहती है कि नागी कुन तुम कर सकते हो। साची चेन कहती है कि तुम मुझे छोड़ के मत जाना। आप चारों ने एक साथ संघर्ष करके आप वहां से बाहर निकल गए। आप दलदल से बाहर निकलता हुआ देखकर हीरो चेन, इरिका चेन और साची चेन खुशियां मना रही है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी यह सभी बातों को सोच रहा होता है। चांद नागी को कहती है कि लेकिन आप सभी को असली इज्जत नहीं मिली है। चांद नागी को बताती है कि मैं दलदल में आ जाती हूँ, मैं आप सभी को बताती हूँ कि दलदल में हम सभी उठ सकते हैं और मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के दलदल से बाहर निकालती हूँ। मैं कहती हूँ कि आप दलदल से बाहर निकल सकते हैं।
नागी चांद से यह सभी बातें सुनने के बाद नागी चांद से कहता है कि यह इतना आसान होता तो मैं पहले ही कर चुका होता। चांद नागी से कहती है कि तुम हमेशा की तरह जिद्दी हो नागी कुन। नागी कहता है कि क्या। चांद नागी की तरफ उंगली दिखलाते हुए कहती है कि आप इस कड़वे देश को पीछे छोड़ दें और आप आगे बढ़ें। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी चौंक जाता है। चांद नागी कहती है कि क्या आप ऐसा कर सकते हैं, क्या आप ऐसा कर सकते हैं। में दिखला जाता है कि चांद अपनी गाड़ी में बैठते हुए कहती है कि नागी कुन इसके बारे में सोचो, तुम 17 साल के हो और मैं 18 साल की हूँ। चांद जाते हुए कहती है कि इसका मतलब है कि हम दोनों तुरंत ही शादी कर सकते हैं। चांद की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी शर्मा जाता है। नागी कहता है कि चलो ठीक है। नागी कुन की यह सभी बातें सुनने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि चांद शर्माते हुए कहती है कि अगर तुम मेरे साथ शादी कर लोगे तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए खुश रखूंगी। चांद की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी बहुत ही ज़्यादा शर्मा रहा होता है। हमें चांद का सीन दिखलाया जाता है। चांद कहती है कि मैं दूसरे शब्द में कहूँ कि नागी कुन मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ। हमें चांद का सीन दिखलाया जाता है। चांद बहुत ही ज़्यादा शर्मा रही होती है। चांद को शर्माता हुआ देखकर नागी उसी की तरफ देख रहा होता है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी अपना सर झुका लेता है। नागी शर्माते हुए कहता है कि तुम यह सभी चीज़ कहने के लिए तुम्हारा थैंक्स। हमें दिखलाया जाता है कि नागी अपना सर उठा लेता है। नागी कहता है कि लेकिन हमें दिखलाया जाता है कि वहाँ पर चांद नहीं होती। नागी भागता है। नागी वहीं से अपना पाँव टकराने के कारण नागी वहीं पर गिर जाता है। नागी चौंकते हुए कहता है कि क्या। नागी अपने पैर की तरफ देखते हुए कहता है कि मेरे पैर को क्या हुआ, मैं क्यों नहीं चल पा रहा हूँ। हमें दिखलाया जाता है कि नागी वहीं पर लेटा हुआ होता है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी शर्माते हुए अपना सर को उठा लेता है। नागी अपने हाथ को अपने दिल की तरफ लेकर चला जाता है। नागी चांद को देखते हुए कहता है कि उसने ऐसा कहा। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी वहीं पर बैठ जाता है। नागी शर्माते हुए कहता है कि ज़िंदगी में पहली बार मुझे किसी लड़की ने मुझे प्रपोज किया है। इसके साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।